अस्सलामुअलैकुम, वेलकम हो गया आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी डायरी में। और सुनाएं मेरी बहनें कैसी हैं, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है, बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं अब तक कहाँ थी, क्यों नहीं वीडियो अपलोड कर रही थी, इतना लेट क्यों कर देती हूँ, बार बार बीच में इतने लंबे लंबे गैप्स क्यों आ जाते हैं। भाई बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन रहने देते हैं। लेकिन हाँ, मैं इतने दिन क्यों गायब रही उसके कुछ रीज़न्स आपको बताऊँगी, कुछ नहीं भी बताऊँगी। जो बात है फजर के टाइम के बाद जो है, पता नहीं मेरे जहन में क्या आया, मैंने सोचा चलो ज़रा बाहर का चक्कर लगाते हैं। इतना कोई खूबसूरत मंज़र था, सारा ब्लूइश ब्लूइश सा शेड जो आपको दिख रहा है ना, वो कुदरती था। मैंने कोई फ़िल्टर शिल्टर नहीं लगाया था। बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत खूबसूरत मंज़र था। लेकिन एक जो इस जगह की ख़ामी है ना, कि रात मगरिब से लेकर सुबह जब तक सूरज प्रॉपर नहीं निकल आता, मच्छर इतने ज़्यादा होते हैं कि बंदा खड़ा नहीं रह पाता, बल्कि चलते चलते भी जो है ना वो मच्छरों से नहीं बच पाता। फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं थोड़ी सी वॉक करूं, लेकिन भाई मुझसे ना हो सका। और थोड़ा बहुत जो मैं कर सकती थी या मेरा दिल चाहा कि मैं कैप्चर करूं, वो किया। और उसके बाद मैं फटाक से घर में भाग गई अपने कमरे में, क्योंकि भाई मच्छर जो है ना इतने बुरी तरह से काटते हैं कि अल्लाह की अमान। खैर, ये तो हो गई मच्छरों की बातें। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इतने टाइम से कहाँ थी। तो जनाब, कुछ मसरूफियात थी अपनी पर्सनल लाइफ में, जो कि थोड़ी बहुत आपसे भी ज़रूर शेयर करूँगी। और ये जो वीडियो है, ये पुरानी वीडियो है, क्योंकि मैं इतने दिनों से कोई वीडियो मैं बना ही नहीं रही हूँ, कुछ भी नहीं शूट कर रही हूँ। सो इस वजह से ये सारी पुरानी वीडियोज़ हैं, सारे पुराने क्लिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि चलो स्टार्ट तो करती हूँ, ताकि फिर से एक मोटिवेशन तो आए ना मेरे अंदर। मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई हूँ, क्योंकि इतने दिनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है अपने लिए और अपने चैनल के लिए। खैर जनाब, जैसा कि पिछले कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था, घर में एक मेहमान रहते थे। फिर उनकी कुछ मसरूफियात थी, कुछ काम वगैरह थे जो कि काफ़ी लेंदी होते जा रहे थे। उस वजह से ही मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पहले ही कहा था कि वो मेहमान जो है वो अपने घर चले जाएंगे जब उनका घर रेडी हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने घर जा चुके हैं और सब सेट हो गया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख करम है। तो जो वो हमारे मेहमान थे ना, तो बस उनकी वजह से जो है मैं इतनी ज़्यादा मसरूफ़ थी। वो कोई गैर नहीं है, वो मेरे अपने हैं, बहुत अपने, बहुत करीबी। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं क्यों उनकी वजह से बिज़ी रही, वो मैं खुशी से थी। लेकिन खैर, उसकी वजह से चैनल को मैं प्रॉपर लेकर नहीं चल पाई, उसका थोड़ा बहुत अफसोस है मुझे। बहरहाल जी, अल्लाह जो करता है हमारी बेहतरी के लिए करता है, और जो भी होता है उसमें यकीनन हमारे लिए कोई ना कोई बेहतरी होती है। तो मैं इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं ले रही। खैर जनाब, वो तो हो गए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से अपने घर के। और उनके घर का होम टूर भी मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर दूंगी। पहले का मैंने बनाकर भी रखा हुआ है, लेकिन सोच रही हूँ कि दोबारा जाऊँ उनके घर पर। और अब जो उनका होम टूर होगा ना प्रॉपर, तो सोच रही हूँ कि वो भी आपको ज़रूर दूँ। क्योंकि अब मेरे घर का होम टूर तो मैं देने से रही, क्योंकि आपने मेरा घर पूरा देखा हुआ है। इसके अलावा मैं एक और घर अपने लिए देखने गई थी, जो कि मैंने काफ़ी टाइम पहले आपको बताया था कि मैं कोई कम किराए वाला घर ढूंढ रही हूँ, जो कि बड़ी मुश्किलों से मिलता है। तो एक मिला भी था, बट अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक प्रॉब्लम की वजह से मुझे उसको रिजेक्ट करना पड़ा। जबकि घर हमारे हिसाब से बस ठीक था, ओके था, हम गुजारा कर लेते। लेकिन बस ये शायद अल्लाह की तरफ से देर हो रही है, और यकीनन अल्लाह ने हमारे लिए कोई ना कोई बेहतरी रखी होगी। खैर जनाब, अब ये है कि मैंने बताया सारे पुराने क्लिप्स मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से कोई वीडियो नहीं बना पा रही, कोई शूट मैंने नहीं, कुछ भी नहीं किया। तो खैर, ये जो घास काटने वाला जो अमल है ना, ये तो रेगुलर ही होता है, तो ये तो इजीली कैप्चर हो जाता है। तो बस ये आइडिया भी मेरे शोहर का था, क्योंकि हम जो है अपनी बकरियों को डायरेक्ट दे देते थे ना घास। तो वो क्या करती थी, आधे से ज़्यादा वो गिरा देती थी, और फिर वो गंदा हो जाता था, वो खाती नहीं थी, तो वो ज़ाया हो जाता था। तो फिर मेरे शौहर ने कहा कि इसको अगर हम कट करके देंगे ना, तो ये ज़ाया नहीं होगा, ये गिराएंगी नहीं और सारा खा जाएंगी। तो वो अलग बात है कि बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है, और वो छुरी भी ऐसी बस खटारा सी है, तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। लेकिन मेहनत कर लेते हैं, कोई बात नहीं, बस ज़ाया ना हो और सारा जो है हमारी बकरियों के पेट में चला जाए। तो खैर जी, यही कुछ चलता रहता है।
अच्छा जी, उसके अलावा इस वीडियो में आप आगे देखेंगे या देख रहे होंगे कि मैं जो है वो यखनी पुलाव बनाने लगी थी। तो मेरे जहन में उस टाइम आया था, मौसम बड़ा प्यारा हो रहा था, बादल बादल थे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन मक्खियों की बहुतात इस कदर थी कि सारा जो है ना मूड ख़राब हो गया था मेरा। और ख़ैर जनाब, मैंने सोचा था कि मैं सहन में बैठ के जो है यखनी पुलाव बनाऊंगी सिलेंडर पर। बट थोड़ा बहुत मैंने वहाँ पर बनाया मसाला वसाला, लेकिन उसके बाद मक्खियों ने एकदम से, मतलब मैं इतनी इरिटेट हो गई थी मक्खियों की वजह से। फिर मैं चली गई किचन में, और किचन में जाकर फिर आजकल मैं वीडियो नहीं शूट करती हूँ क्योंकि मैं काफ़ी चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। दूसरी बात ये कि आजकल पानी के लिए बहुत तंग किया जा रहा है, पता नहीं क्यों, तो उसकी वजह से भी मैं थोड़ा सा परेशान थी। उसके अलावा जो बाकी की चीज़ें उस टाइम पर चल रही थी वो भी मेरे जहन में घूम रही थी। तो काफ़ी चीज़ें थी, काफ़ी प्रॉब्लम्स थी और मैं काफ़ी इरिटेट हो रही थी। तो बस थोड़ा सा शूट किया, उसके बाद मैंने यखनी पुलाव बनाया। वो कुछ भी मैंने नहीं आपके साथ शेयर किया क्योंकि मैंने वीडियो ही नहीं बनाई। खैर जनाब, यकीन आपको ऐसे आएगा कि मैं आपको यखनी पुलाव पका पकाया दिखा दूँगी। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये जी बकरे का गोश्त था, जो कि बकरा ईद में मेरे अब्बू जो है ना इतना सारा मेरे लिए लेकर आए थे, तो वो मैंने संभाल के रखा था। तो आपको पता है बकरे के गोश्त में चर्बी काफ़ी होती है, तो उसका जो यखनी पुलाव है ना वो मुझे तो नहीं इतना पसंद, बट मेरे शोहर को जो हमारे घर पे रहते थे उनको बड़ा पसंद था। तो माशाल्लाह उन्होंने बड़े शौक़ से खाया, बड़ी तारीफ़ भी की और ख़ुश हुए कि चलो कुछ अच्छा खाने को मिला, जो कि मैं बहुत कम कम बनाती हूँ, आपस की बात है। तो खैर बाकी भी गोश्त इतना सारा मतलब रखा हुआ था क्योंकि हम 2 लोग हैं। तो और इन दिनों जो मसरूफ़ियात थी वो भी कुछ इस तरह की थी कि मैं कोई प्रॉपर रेसिपी, कोई अच्छी रेसिपी मैंने ज़हन में बहुत सारी थी बट मैं बना नहीं पा रही थी। लेकिन फिर हुआ कुछ यूँ कि अचानक से हमारा फ्रिज जो है वो धोखा दे गया, ख़राब हो गया। और जो गोश्त मैंने स्पेशली कुछ रेसिपीज़ के लिए संभाल कर रखा था कि फ्री होकर आराम से बनाऊँगी, वो सारा गोश्त ख़राब हो गया। तो खैर अब पता नहीं, ये भी अल्लाह जानता है क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि फ्रिज 3 महीने पहले हमने बनवाया था। खैर और नया फ्रिज है मेरा, इतना पुराना भी नहीं है कि यूँ बार बार ख़राब हो। लेकिन खैर क्या कर सकते हैं, यही जब मुसीबतें आती हैं तो चारों तरफ से आती हैं। खैर जनाब, यखनी पुलाव रेडी हो चुका था और बड़ी तारीफ़ भी हो रही थी खाते खाते जी, साथ में लस्सी थी। खैर जनाब, बस आज की जो वीडियो है ना वो मैं यहीं तक रखूँगी। और मुझे बताइएगा, मुझे नहीं पता मैंने पता नहीं क्या क्या बातें की हैं और कैसे कैसे की हैं, क्योंकि इतने टाइम के बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो सच कहूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बातें करूँ। सो थोड़े कहे को बहुत ज़्यादा समझिएगा, छोटी सी वीडियो बनाई है आपके सामने, बस 8 मिनट की, 8.5 मिनट की वीडियो है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह मिलूँगी जल्दी प्रॉपर व्लॉगिंग के साथ। इंशाल्लाह सपोर्ट कीजिए अपनी बहन को। खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।